मूवी का नाम है बर्टन फ्रैंक। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है फ्रैंक, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। उसके बाद हमें एक होटल दिखाया जाता है जहां पर फ्रैंक जाता है, कुछ लोगों के साथ बातचीत करता है और फिर दूसरे होटल में जाता है जहां पर कोई भी नहीं होता। फ्रैंक बेल बजाता है, बेसमेंट से एक आदमी बाहर आता है और उसे एक रूम की चाबी देता है। फ्रैंक उस रूम में रहने के लिए जाता है। उसके बाद फ्रैंक अपने टाइपराइटर बाहर निकालता है और उसमें उसकी बीवी की फ़ोटो थी, उसे देखता है। उसके बाद सो जाता है। अगली सुबह ऑफिस में जाता है और उस ऑफिस में वो काम करता है। उस ऑफिस के ओनर से बातचीत करता है और उसके बाद घर में आके टाइपिंग करने लगता है। टाइपिंग करते करते उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो गेट ओपन करता है, देखता है कोई नहीं है। फिर से घर पे आके बैठ जाता है। फिर देखता है घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। वो घबरा जाता है। घबराने के बाद वो गेट खोलता है और देखता है एक आदमी खड़ा है और उसके साथ बातचीत करता है। उसके बाद उसे घर में बुलाकर उसके साथ दारू पीता है और दारू पीते पीते बात करते हैं दोनों। जो आदमी आया था उसका नाम फ्रैंक था और वो चला जाता है वहाँ से दारू पीने के बाद। उसके बाद फ्रैंक एक होटल में जाता है एक आदमी से बात करने के लिए और उस आदमी से बातचीत करता है और उस आदमी को जाने देता है। उसके बाद फ्रैंक टॉयलेट में जाता है, वहाँ पर देखता है एक आदमी पॉटी कर रहा है और उसे नीचे से देखने की कोशिश करता है और वो आदमी होटल से बाहर निकलने वाला होता है। तभी फ्रैंक घबरा जाता है और उसके बाद फ्रैंक उसे पूछता है कि यू आर अ राइटर। वो आदमी बोलता है नहीं। फ्रैंक एक आदमी के घर के जाता है, वहाँ पर जाकर गेट नॉक करता है और वहाँ पे एक लड़की बाहर निकलती है और बोलती है आई हेल्प यू। तभी फ्रैंक बोलता है मेरा नाम फ्रैंक है और मैं यहाँ पर मिस्टर मैन से मिलने आया हूँ। और लड़की बोलती है सी स्टेट, और जो कि झूठ था क्योंकि मिस्टर मैन की आवाज़ घर से आ रही थी और उसे सुनाई दे रहा था। तभी फ्रैंक बोल रहा था ये सब कुछ ठीक है और लड़की बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है। उसके बाद फ्रैंक वहाँ से चला जाता है उसके घर में। घर में आकर फिर से टाइपिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है। चार्ली आकर दोनों मिलकर दारू पीते हैं और उसके बाद चार्ली फ्रैंक को बोलता है उसके पीठ पे बैठने के लिए और पीठ पे जब फ्रैंक बैठता है चार्ली उसे पकड़कर उल्टा हो जाता है और फ्रैंक की गर्दन पे जोरदार लगती है। तभी चार्ली उसे गमछा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह फ्रैंक मिस्टर मैन के साथ मीट करता है और उसके साथ बातचीत करता है, लेकिन मिस्टर मैन बहुत ज़्यादा दारू पीने के लिए उसके साथ बातचीत नहीं कर सकता था और उसके बाद एक पेड़ के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी बीवी उसके पीछे पीछे गई और उसके कंधे पे हाथ रखी और जब उसकी बीवी उसके कंधे पे हाथ रखी और तभी उसने धक्का दे दिया उसकी बीवी को और उसकी बीवी उसके बाद फ्रैंक के पास आकर रोने लगी और वहाँ से मिस्टर मैन चले गए। उसके बाद फ्रैंक अपने घर में जाता है और जाकर सो जाता है। तभी कोई उसे चाटा मारता है और उसकी नींद खुल जाती है और वो जब उठकर देखता है तब देखता है कोई भी नहीं है और वो घबरा जाता है। उसके बाद चार्ली घर में आता है और घर में आकर उसके साथ दारू पीता है। दारू पीते पीते दोनों देखते हैं दीवार का पेंट गिर रहा है। दीवार का पेंट गिर रहा है, वो दोनों देखते देखते हैरान हो जाते हैं और उसके बाद चार्ली वहाँ से चला जाता है। चार्ली वहाँ से जाने के बाद फ्रैंक ऊपर की तरफ देखता ही रहता है, चेयर में बैठकर ऊपर की तरफ देखता रहता है। उसके बाद फ्रैंक अपने ऑफिस में जाता है और उसके ओनर से बात करता है, जहाँ पर उसका ओनर बहुत बदतमीज़ी से बात करता है उससे और उसे एक टाइम दे देता है और कहता है कि इस टाइम के अंदर काम पे आना होगा नहीं तो निकाला जाओगे। उसके बाद फ्रैंक एक मूवी देखता है जो कि ब्लैक एंड वाइट थी। अकेले अकेले देख रहा था मूवी। उसके बाद घर चला गया। घर में जाकर देखा सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, उससे ठीक कर रहा था। तभी मिस्टर मैन की बीवी आ चुकी थी उसके घर में। उसके साथ बातचीत करी और उसके साथ बातचीत करने के बाद वो दोनों इंटीमेट हुए। सुबह जब फ्रैंक की आंखें खुली तब वो देखा जब मिस्टर मैन की बीवी मर चुकी है और उसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाता है वो सब देख के। तभी चार्ली वहाँ पर आ जाता है और उसका गेट थपथपाने लगता है और वो जाकर गेट खोलता है और उसे कह देता है सब कुछ ठीक है कोई बात नहीं। और फिर चार्ली वहाँ से चला जाता है और फ्रैंक घर में आकर बैठ जाता है। फ्रैंक घर में आकर बैठता है तभी उससे सब परेशान हो जाते हैं। तभी वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी चार्ली के पास गया। चार्ली को जाकर सब कुछ बताया और चार्ली आया और चार्ली उसे लड़की को देखा जो मरी हुई है और उसे देखकर वॉमिटिंग करने लगा और वॉमिटिंग करने के बाद चार्ली के साथ बहस हो जाती है फ्रैंक की। फ्रैंक टॉयलेट में जाकर बैठ जाता है और चार्ली मिस्टर मैन की बीवी की बॉडी को ले जाता है वहाँ से। उसके बाद चार्ली उसके घर में आकर उसे चाटा मारता है, जो कि फ्रैंक टॉयलेट में बैठा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे चाटा मारने के बाद बोलता है ठीक है। वो कहता हाँ ठीक है। चार्ली उसे बोलता है दिस इज़ क्राइम मैन। उसके बाद चार्ली उसके घर से चला जाता है और फ्रैंक जब टाइम देखता है तब
जब टाइम हो चुका था उसे ऑफिस में जाने का, और ऑफिस में जाता है, एक आदमी से बात करता है और बात करने के बाद बहुत परेशान था फ्रैंक, जो कि फ्रैंक बहुत परेशान था, इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद वो घर में चला आया। घर में आकर अकेले अकेले बैठा हुआ था, तभी चार्ली आया उसके सामने। चार्ली जब घर में आता है उसके बाद फ्रैंक उसे पकड़ कर रोने लगता है और चार्ली उसे एक बॉक्स देता है जहाँ पर मिस्टर मेन की बीवी की डेड बॉडी थी, और उसे साइड में रखकर चार्ली वहाँ से चला जाता है। और फ्रैंक उस बॉक्स को देखता है, देखने के बाद बिस्तर पे जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। उसके बाद 2 डिटेक्टिव फ्रैंक को बुलाते हैं और उसके साथ बात करते हैं। वो दोनों बात करते करते चले जाते हैं बात करने के बाद, और फ्रैंक अपने घर में आकर उस बॉक्स को देख रहा होता है। टाइपिंग करके फ्रैंक पूरी बात को लिख देता है और उसके बाद एक पार्टी में जाता है और वहाँ पर एक lड़की के साथ डांस करता है। डांस करते करते एक इंसान उसे पीछे से हिट मारता है और वहाँ पर पार्टी की जगह मारपीट होने लगती है। और मारपीट होने के बाद फ्रैंक अपने घर की ओर जाने लगता है। घर की ओर जाने के बाद वो देखता है 2 डिटेक्टिव उसकी घर की तलाशी ले रहे हैं। 2 डिटेक्टिव उसे एक न्यूज़पेपर दिखाते हैं और उसे बोलते हैं कि देखो, मिस्टर मेन की बीवी लापता है, और उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। और तभी फ्रैंक अपने बिस्तर पे बैठकर रोने लगता है। और उसके बाद बाहर से एक आवाज़ आती है और एक डिटेक्टिव बाहर जाता है, और दूसरा डिटेक्टिव उसे देखकर फ्रैंक को बेड के साथ लॉक कर देता है। और उसके बाद बाहर जाकर देखता है आग लग चुकी है घर में। घर के बाहर आग लग चुकी है, लोगों के होटल के रूम में, सभी घर में आग लग चुकी है। तभी वहाँ से चार्ली आता है। चार्ली एक बंदूक से एक आदमी का, डिटेक्टिव का जो खड़ा हुआ है, उसे गोली मार देता है। और उसके बाद दूसरा डिटेक्टिव जो है उसे भागता हुआ नज़र आता है और चार्ली उसका पीछा करता है। पीछे करते करते उसके पैर में गोली मारता है, और उसके बाद चार्ली उसके सीने में गोली मारता है और माथे पे गोली मारता है। और उसके बाद वो डिटेक्टिव मर जाता है और चारों तरफ आग लग जाती है। और चार्ली उसके बेड को पकड़कर खींच के टांग देता है, खोल देता है उसके लॉक को। और उसके बाद फ्रैंक आज़ाद हो जाता है और उस बॉक्स को लेकर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद फ्रैंक ऑफिस में जाता है और ऑफिस के आदमी से बात करता है। और उसके बाद एक बीच दिखाया जाता है हमें, जिस बीच में फ्रैंक जाता है और वहाँ पर बैठता है। तभी एक लड़की आती है, उसके साथ बात करती है, और बात करने के बाद सामने जाकर बैठ जाती है। और उस लड़की को देखकर फ्रैंक को अपनी बीवी की याद आती है। बीवी की याद में वो खो जाता है, और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है सैड एंडिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।